पहले रोहित और विराट को और अब एम.एस. धोनी को पैट कमिंस ने साइलेंस कर दी। इस बात से पहले तमाम इंडियंस से कह रहे थे कि माही भाई, इस कमिंस ने इस हेड ने मिलकर बड़ा हमें रुलाया है, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को खामोश कर दिया है। इस कमेंट्स ने मैच से पहले कह दिया था कि आई वांट टू मेक दी क्राउड साइलेंट। आप इससे बदला जरूर रहेगा, कमेंट्स अभी शायद समझ रहे थे। इस वजह से कह रहे थे कि भाई आई कांट आउट स्मार्ट एम.एस. धोनी। लेकिन जमाश खत्म हुआ तो ये नतीजा निकला कि एक्चुअली कमिंस ने आउट स्मार्ट कर दिया। एम.एस. धोनी और सी.एस.के को 35,992 लोगों की मौजूदगी में एम.एस. धोनी के सी.एस.के को एक तरफा मुकाबले में पैट कमिंस की टीम ने हरा दिया। हालांकि धोनी की टीम की हार आखिरी के 7 ओवरों में होती है और एस.आर.एस. की जीत जो है उसकी पटकथा शुरुआत के 7 ओवर में लिखी जाती है। एक तरफ एस.आर.एस. थी जिसने एम.एस. धोनी के धुरंधरों को, जिसमें धोनी भी शामिल थे, उनको मिलाकर केवल 50 रन आखिरी के 7 ओवरों में 42 गेंदों में 50 रन और 3 विकेट निकाल दिए और वहीं से शायद ये मैच तय हो गया कि 165 रन बनाकर आप ये मैच नहीं जीत सकते हैं। खासतौर पर एस.आर.एच के सामने, क्योंकि जब एस.आर.एच बल्लेबाजी करने आई तो उसने बताया ऋतुराज की टीम को धोनी की टीम को कि पावर प्ले में बल्लेबाजी की कैसे जाती है। 6 ओवर 78 रन, 1 विकेट आउट स्मार्ट एक तरफा पावर प्ले में मैच खत्म। इस मार्च में पथराना और मुस्तफिजुर नहीं खेल रहे थे और शायद यही वजह है कि किस्मत जो है वो चारों खाने चित हो गई थी। सी.एस. के इस मैच में कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एस.आर.एच इस मैच में रहम करने के मूड में नहीं थी और इसी वजह से 3 ओवर 3 गेंद में 50 रन ठोक दिए थे। 3 ओवर 3 दिन उस पिच पर जीस पर लोग कह रहे थे कि यार यहां बल्ले पर बॉल नहीं लग रही। जीस पर जडेजा संघर्ष कर रहे थे, जीस पर ऋतुराज संघर्ष कर रहे थे, जीस पर डैनियल मिचेल सरन नहीं बन रहे थे, रहाणे टुक टुक कर रहे थे, बाकी बल्लेबाज जो है वो भी इन एन आउट चल रहे थे। मैच से पहले पैट कमिंस ने कहा था कि आई वांट टू सी एन एग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम एस.आर.एच. और ऐसा लगता है कि इस आईपीएल 2024 में आर.एच. अपनी उस एग्रेसिव क्रिकेट के लिए जानी जाएगी, क्योंकि के.के.आर. के सामने जब वो आए तो 65 पर 1 ठोक दिया, एम.आई. के सामने आए तो रिकॉर्ड को और बड़ा किया, 81 पर 1 ठोका, जीटी के सामने गए तो 56 पर 1 था और सी.एस. के सामने एक स्लो पिच पर टर्निंग ट्रैक पर 78 पर 1 ठोक दिया, जो एक कमाल का पावर प्ले स्कोर है। सी.एस. के इतिहास में अगर आप पावर प्ले के हाईएस्ट स्कोरर में बात करेंगे तो ये मैच था। सी.एस. की किस्मत जो थी वो खराब थी। हालांकि आप चाहे तो अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपनी किस्मत बना सकते हैं। प्रोबो ऐप पर यहाँ धोनी को लेकर कमेंट्स को लेकर राय देने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यही राय अगर आप प्रोबो पर दे देंगे तो शायद आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, ये मैच खत्म हो गया, इसमें आपका नुकसान हुआ ठीक है, लेकिन जो अगला मैच है विराट कोहली की टीम का, अगर आपको लगता है कि विराट कोहली की टीम आर को हराएगी तो येस या नो में जवाब दीजिए। ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक यूजर वहां पर है और जो विथड्रॉवल है वो भी बड़ा आसान है। खैर, ये तो आर की कहानी है। अगर आप किस्मत चमकानी है, लेकिन किस्मत जो है वह एक्चुअली में चमकी आज एस.आर.एस. की, क्योंकि एस.आर.एच. ने बड़ी मार मारी। ये मार धोनी के धुरंधर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धोनी के इतिहास से अगर आप बात करेंगे तो पावर प्ले में ये 3rd सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इससे पहले आर ने 81 रन मारे थे। 2021 में एल.एस.जी. ने मारे थे 80 रन, 78 रन आज ने मारे 78 ही एम.आई. ने मारे थे 2008 में और बीते 1617 सालों में यहां पर आपको सिर्फ ये 4-5 मौके नजर आएंगे जहां पर धोनी की टीम आउट स्मार्ट हो जाती है सामने वाली टीम के साथ। लेकिन अस्माश के हीरो मेरे हिसाब से अभिषेक थे। अभिषेक आते हैं और अभिषेक चाहते हैं 12 बॉल पर 37 रन, 3 चौके, 4 छक्के और पूरा का जो क्राउड है उनके लिए तालियां बजाता। खास तौर पर मुकेश चौधरी के ओवर में जो मार मारी गई है वैसी मार हमने नहीं देखी। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल छक्का, फिर डॉट, फिर छक्का, नो बॉल थी, फिर छक्का, फिर चौका, 1 ओवर में 27 रन। शायद मुकेश चौधरी इस रात को भूलने वाले नहीं हैं, लेकिन अभिषेक को आप मत भूलिएगा, क्योंकि अभिषेक लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। 4 मैचेस 161 रन, 40 का काउंट का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 217 का है, 12 चौके और उससे कहीं ज्यादा छक्के जो 15 है। ऐसा लगता है कि युवराज सिंह ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अभिषेक शर्मा में नजर आती है और इस आईपीएल में 2 बल्लेबाज ऐसे नजर आते हैं जो शायद युवराज की झलक दिखाते। एक अभिषेक, दूसरा नाम शिवम दुबे। शर्मा इस आईपीएल की बात की जाए तो 19 बॉल पर 32 रन, 23 बॉल पर 63 रन, 20 बॉल पर 29 रन, 12 पर 37 रन और ये एक परफेक्ट स्टार्ट है ये बताने के लिए कि टी20 क्रिकेट में आप कैसे खेले और टी20 क्रिकेट में पावर प्ले का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाए। सी.एस. की कोशिश अच्छी थी लेकिन आखिर की उम्र में रन नहीं बने, इस वजह से 165% चाहती है, लेकिन इनकी साइड से भी शिवम दुबे की चर्चाएं होनी चाहिए। शिवम दुबे ने 24 बॉल पर 45 बनाए, 2 चौके, 4 छक्के और कमाल की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी मेरी नजर में शिवम दुबे को आप इस वर्ल्ड कप में ले जाइए। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है और अगर पॉसिबल है तो प्लेइंग 11 का उन्हें हिस्सा भी बनाइए, क्योंकि शिवम दुबे मिडिल ओवर्स में जो बल्लेबाजी करते हैं वैसे बल्लेबाजी कम देखने को मिलती है। 28 पर 3423 पर 51 और आज 24 पर 45 शिवम दुबे एक्चुअली में दबा के मान रहे हैं। हालांकि किस्मत जो है कप्तान ऋतुराज के खराब हो गई है। 26 रन, 21 बॉल ओवर बनाए, इससे पहले 15 बॉल 15 रन आरसीबी के सामने, 36 बॉल पर 46 रन जीटी के सामने, 2 बॉल पर 1 रन डीसी के सामने, 21 बॉल पर 26 रन एसआरएस के सामने मकरन, और जिनको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था। मकरन ने बताया कि वो इस टीम के लिए कितने अहमियत क्यों रखते हैं। एसआरएस को उन्होंने अपने अफ्रीका में 2-2 बार टूर्नामेंट जिताया है और आज भी इस रन चेस में एक सॉलिड नॉक खेली जिसमें 35 बालों पर अशतक बनाए। ट्रेविस हेड हमेशा की तरह शानदार थे। 130 रन तेज बॉल पर एसआरएच पावर प्ले में कमाल थी और उस पावर प्ले का असर ये था कि ये मैच वो आसानी से जीत जाते हैं। हालांकि एसआरएस का एक कंबाइंड जो है वो शुरू होता है कप्तान से, जो हर मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सुपर कप्तानी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं।
पहले मैच में 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट, फिर 35 पर 2, फिर 28 पर 1, फिर 29 पर 1 और ये कमेंस की खासियत है कि लगातार वो इकोनॉमिकल है। 4 मैच 5 विकेट 7 की इकॉनमी है और 19 का स्ट्राइक रेट है जो उन्हें खास बनाता है। हालांकि स्मैश में एक विवाद भी था। पैट कॉमन्स ने ओबस्ट्रक्टिंग दी फील्ड की अपील जो है उसको वापस ले लिया था। जडेजा के सामने जब बॉडी पर हुई थी और थर्ड एम्पायर ने रिव्यू की बात की थी, अब इसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़ा किया है। कमिंस ने जानबूझकर ही किया या बड़ा दिल दिखाकर किया? अगर बड़ा दिल दिखाकर किया तो ठीक है, लेकिन दूसरा वर्ग ये मानता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जडेजा स्ट्रगल कर रहे थे उन जडेजा को उन्होंने सोचा हो कि शायद वो कंटिन्यू करें और इस वजह से किया, क्योंकि अगर यही कोई धाकड़ बल्लेबाज होता तो शायद ये फैसला लगता। जडेजा भी इस आईपीएल में संघर्ष करते नजर आए हैं। पहले मैच में आरसीबी के सामने 17 रन 25 बॉल पे, फिर 3 बॉल पे 7 रन, 17 बॉल पे 21 रन, आज 23 पे 31, जो जडेजा जैसे कद के बल्लेबाज पर शोभा नहीं देती है, क्योंकि ना गेंद से ना बल्ले से दोनों से वो आउटस्टैंडिंग नहीं हो पा रहे हो। सीएस के सामने कई सवाल है। गेंदबाज जो उनके है फिलहाल चोटिल है और इस वजह से जो नए आ रहे हैं वो रेप्लस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी सीएसके को परेशान करेगी और क्या इस साल सारे जो है वाकई में कोई कमाल करेगी? ये देखने वाली बात है। क्या सोचते हैं आप एसआरएस के बारे में? वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी अगर आप अगले मैच को लेकर कोई राय रखते हैं तो वो प्रोबो पर जाइए और वहां पर जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक कीजिए। वहां जाइए, हमारा कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा भी होगा। साथ ही आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं और हमें भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आरआरवीसी आरसीबी में कौन वो टीम है जो जीतने वाली है।